dear friends, today we are going to discuss about the human rights. First we know what is the human rights. Introduction part. Human rights are rights inherent to the all human beings regardless of the race, sex, nationality, ethnicity, language, religion or any other status. ये ह्यूमन राइट्स और ये मानवीय अधिकार ये बताते हैं कि इस राइट्स तो सबके लिए है और वो सब ह्यूमन बींग्स रिगार्डलेसली अपनी रेस को लेकर, अपने सेक्स को लेकर, अपनी नेशनलिटी को लेकर, अपनी एथनिसिटी को लेकर, लैंग्वेज को लेकर, रिलीजन को लेकर और एनी अदर स्टेटस को बिना दिखे ही वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं. Then human rights include the right to life and liberty, freedom of opinion and expression, the right to work and education and many more. Everyone is entitled to these rights without discrimination. ये वाला बात ये बताती है कि जो विदाउट डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव के बिना ही ये ह्यूमन राइट्स सबके लिए है. ये इंक्लूड करती है जैसे कि लाइफ एंड लिबर्टी, राइट्स टू लिव लाइफ मैंने ये वाली अधिकार है कि अपने जियो और अपनी समानता के लिए जियो, अपनी स्वतंत्रता के लिए जियो और फ्रीडम अपनी स्वाधीनता यदि स्वतंत्रता भी ऐसी होती है जैसे कि स्वाधीनता के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, अपनी एक्सप्रेशन शेयर कर सकते हैं और अपनी ओपिनियन भी शेयर कर सकते हैं. और ये राइट वाली क्या है ना, ये राइट ऐसा है कि वो सब लोग अपने आप कामों में भी कर सकते हैं और एजुकेशनल राइट होती है और मैंने बहुत सारे सबके लिए इंटाइटल. इस राइट्स को क्या कहते हैं ना, विदाउट डिस्क्रिमिनेशन में ये राइट सबके लिए अवेलेबल होती है. The prototype for the modern idea informed the human rights was developed in early modern Europe in the form of a natural right. ये वाली बात क्या बताती है ना, एक प्रोटोटाइप होती है कि मॉडर्न आइडिया ये तो ह्यूमन राइट्स आई हुई है वो कहाँ पर डेवलप हुई है ना, ये अर्ली मॉडर्न पीरियड में यूरोप में ही स्टार्टेड हुई है. जैसे कि किससे बनाई गई है ना, ये नेचुरल राइट्स के द्वारा बनाई गई है. It's advanced by the political philosophers such as Hugo, Grotius, Thomas Hobbes and John Locke. Such rights were described as a natural, and that they were the thought to be God-given and therefore to be the part of the very core of human nature. ये वाली वो क्या कहती है ना, जो हमारे फिलोसोफर थे जैसे कि ग्रोटियस थे, थॉमस हब्स थे और जो जॉन लॉक के थॉट में ये राइट्स वाला क्या होती है ना, नेचुरल होती है. ये राइट्स क्या करती है ना, ये राइट्स डिस्क्राइब होती है, वर्णनात्मक होती है किसे ना, जो भी गॉड गिवन देते हैं, यानी कि वो गॉड से जो राइट्स हमें प्रदान की जाती है वो ही ह्यूमन राइट्स होती है. किसके द्वारा ना, थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक एंड ग्रोटियस के द्वारा. तो दैट ऑफ ऑल वो क्या करते हैं ना, ये जो पार्ट ऑफ है वो क्या है ना, ह्यूमन राइट्स का नेचर के द्वारा जड़ित होती है, उसकी कोर पार्ट है. ठीक है. The thinking of Leopold Requer and the international dimensions during the 19th and the 20th centuries thought attempt the set standard for the international conduct usually based on humanitarianism. ये वाली क्या कहती है ना, जो हमारी लोगों की आकवरिंग करने की जो थिंकिंग पावर है, जैसे कि हमारी इंटरनेशनल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय परिषद को ना किसके समय टाइम पर ना ड्यूरिंग द 19th and the 20th सेंचुरी के द्वारा की गई थी. इस समय के अंदर वो सच अटेम्प्ट हुआ था जैसे कि स्टैंडर्ड करने के लिए इंटरनेशनल कंडक्ट करती है किसके ऊपर ना, ह्यूमैनिटेरियनिज्म के ऊपर. ठीक है. तो नेक्स्ट हम देखेंगे तो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स क्या है. इन 1948 यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली adopted the universal declaration of a human rights as a common standard of achievement for all the people and nations. ये क्या कहती है ना, जो 1948 में यूनाइटेड नेशन की एक असेंबली है जिसका नाम है जनरल असेंबली, वो क्या करती है ना, दी टोटल यूनिवर्सल विश्व डिक्लेरेशन जैसे करती है ना, विश्व मानवीय अधिकार वो डिक्लेरेशन कर देती है. और किसके आधार पर ना, जैसे कि इस स्टैंडर्ड के बेसिस पर सब पीपल्स सब नेशंस ट्राई करते हैं कि अपने अचीवमेंट बनाए रखें. And the Universal Declaration of Human Rights is provided and declares the highest standards of human rights that are the applicable for all the human beings. ये जो ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन क्या करती है ना, ह्यूमन राइट्स को प्रोवाइड करती है, जिससे कि उनको ह्यूमन को प्रोवाइड करती है क्या ना, और विभिन्न प्रकार की काइंड्स होती है, वेरियस काइंड्स होती है, जिसके द्वारा ह्यूमन की राइट्स
कैपेबल हो सके फॉर ह्यूमन बिल्डिंग, ये जो ह्यूमन राइट्स है सबके लिए कैपेबल हो सके, ठीक है। देन दे इंक्लूड दी फंडामेंटल सिविल पॉलिटिकल कल्चरल इकोनॉमिक एंड दी सोशल राइट्स। वो इंक्लूड क्या करती है ना, सिविल राइट्स इंक्लूड करती है, पॉलिटिकल को देखती है, इकोनॉमिक देखती है, सोशल राइट्स भी प्रोवाइड करती है। किसके द्वारा? इंक्लूड दी ह्यूमन राइट्स के द्वारा, ठीक है। Some rights, like in the freedom of speech, freedom of assembly, consent of the religions, and to right to education, right to livelihood, and the decent standard of living, etc. Then next, we just remember that the international human rights law क्या होती है? International human rights law lays down the obligation of the government to act in the certain ways or to reform from the certain acts in the order to the promote and protect human rights and the fundamental freedom of individual or groups। ये वाले क्या कहती है ना, हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय मानविक अधिकार लॉ होती है, आइन होती है, वह क्या करती है ना, ये सब लॉ लेस डाउन करती है। ओब्लिगेशन कैसे? ओब्लिगेशन और मानती है किसके ना, गवर्नमेंट को मानती है कि कुछ एक्ट करने के लिए, जैसे कि सर्टन वेज को रिफॉर्म कर सके और दी सर्टन एक्ट कुछ बना सके, जैसे कि किसके क्या होगा ना, इसके द्वारा कि ह्यूमन प्रोटेक्ट वो प्रमोट करेगी, किसके प्रमोट करती है, जैसे कि ह्यूमन राइट्स कैसे प्रोटेक्ट हो जाए, उनके फंडामेंटल फ्रीडम्स कैसे बनाए रहे इंडिविजुअल और ग्रुप्स की, ठीक है। देन यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। Universal Declaration of Human Rights is the draft by the representatives with the different legal and cultural background and from all the religion of the world. The declaration was proclaimed by the United Nations General Assembly in Paris on the 10th December 1948 by the General Assembly Resolution 217 Article Part 3 में as a common standard of the achievement for all the people and all the nations। ये क्या करती है ना, जो हमारी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, वो क्या करती है ना, वो ये राइट्स ड्राफ्ट होती है कहाँ ना, सम ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव, जैसे कि विभिन्न प्रकार होते हैं रिप्रेजेंटेटिव, डिफरेंट लाइक इन लीगल आइनगत भी होती हैं और भी सांस्कृतिक भी होती है, वो बैकग्राउंड से वो आती हैं बेसिकली। इस टाइप की जो रिलीजन्स होती है इन द वर्ल्ड, वो जो डिक्लेरेशन हुआ था ना, वो प्रोक्लेम करती है, जैसे कि और इसे लॉन्च कौन करता है ना, यूनाइटेड नेशन करती है, जनरल असेंबली करती है। कहाँ पर ये हुआ था डिक्लेरेशन? ना पेरिस में हुआ था। कौन सी डेट में ना, 10 दिसंबर में हुआ था 1948 में। किसके द्वारा ना, इसके जनरल असेंबली के द्वारा। इस रेजोल्यूशन कब पास हुआ था ना, इस रेजोल्यूशन हमारी आर्टिकल नंबर 217 में ऑनर की पार्ट 3 में वर्णना की गई है, जैसे कि ये जो सब राइट्स होती है कॉमन स्टैंडर्ड होती है, जिसके द्वारा ऑल द पीपल्स और ऑल द नेशंस अचीवमेंट कर सकते हैं। Economic, social and cultural rights. The International Covenant on the Economic, Social and the Cultural Rights entered into the force in the 1917 to the promote and the protect include। वो क्या कहती है ना, जो ये इकोनॉमिक और कल्चरल राइट्स होती है, वो हमारे 1976 में बनाया जाता है, जिसके द्वारा कल्चरल राइट्स बनाए रहे, इकोनॉमिक राइट्स बनाए रहे और कन्वर्ट कर देती है उसको एंड प्रमोट करती है प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। एंड द राइट्स टू वर्क इन जस्ट एंड फेवरेबल कंडीशन। वो ऐसा कहते हैं कि हमें राइट टू वर्क, अधिकार तो काम करने के लिए है, पर एक फेवरेबल कंडीशन में करनी है, ठीक है। द राइट्स टू सोशल प्रोटेक्शन टू आर द एडिक्वेट स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग एंड टू द हाईएस्ट अटेनेबल स्टैंडर्ड ऑफ द फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग। वो क्या कहती है ना, ये जो राइट्स होती है सोशल प्रोटेक्शन के लिए होती है, जिसके द्वारा वो एडिक्वेट करती है स्टैंडर्ड, अपनी लिविंग हम कैसे जिए, लिविंग सिचुएशन स्टाइल्स उसको बनाए रखें एंड हाईएस्ट मेंटेनेबल स्टैंडर्ड्स ऑफ द फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग के लिए, ठीक है। एंड इट्स राइट्स द एजुकेशन एंड द एंजॉयमेंट ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ कल्चरल फ्रीडम एंड साइंटिफिक प्रोग्रेस। And now we discuss the civil and the political rights. The International Covenant of the Civil and the Political Rights and is the first optional protocol enacted into the force in the 1976। ये वही भी जो हमारे सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स होती है, वो क्या करती है ना, जो प्रमोट करती है, फोर्स में आती है, किसके द्वारा ना, इंटरनेशनल कॉन्वेंशन ऑन दी
सिविल एंड द पॉलिटिकल राइट्स के थ्रू के द्वारा वो आती है। एंड इट्स फर्स्ट ऑप्शनल क्या कहाँ पर हुआ था ना, इट्स फर्स्ट ऑप्शनल हुआ था covenant in the civil and political rights, and the second optional protocol was adopted in the 1989. फर्स्ट प्रोटोकॉल अडॉप्ट के कब हुआ था ना, फर्स्ट प्रोटोकॉल अडॉप्ट हुआ था 1976 को। देन आफ्टर द सेकेंड ऑप्शनल प्रोटोकॉल adopted in the 1989 को हुआ था। एंड इट कन्वेंट द डील्स विद द सच राइट्स लाइक इन द फ्रीडम ऑफ मूवमेंट कर पाने की, इक्वालिटी ऑफ बिफोर लॉ की, एंड प्रेसक्रिप्शंस ऑफ द इनोसेंट की, ठीक है। एंड फ्रीडम देती है वो थर्ड कर सके, कंसाइंस कर सके एंड रिलीजन को, एंड फ्रीडम देती है ओपिनियन कर सके एंड अपनी खुद की भाषाएं और अपनी ओपिनियन खुद रख सके एंड अपनी एक्सप्रेशन उनकी दे सके, एंड द प्रेस के लिए असेंबली भी वो गठन कर सके, एंड फ्रीडम होती है कि एसोसिएशन वो बनाए। देन नाउ वी डिस्कस अबाउट द ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन। ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन क्या होती है? ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन ऐसा होती है कि ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन इज द मीन्स टू द प्रिवेंट और द स्टॉप ए gross violation of the human rights in a state, and where the such state is either incapable or unwilling to promote its own people or its activity prescribing them. वो ऐसा ये कहती है कि जो हमारी ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन ऐसा क्या होती है ना, इसकी मेन होती है कि प्रिवेंट करना, स्टॉप करना क्रोस को, कहाँ पर ना जिस एरिया में और जिस ह्यूमन राइट्स, जिस स्टेट में ह्यूमन राइट्स का क्या होती है, वायोलेशन होती है, जो और जहाँ पर भी दो स्टेट आइदर वो इनकापेबल होती है, वो अक्षम होती है, और जो सक्षम नहीं होता और वो उसकी अनिच्छता और इच्छुकता रहती है जिसे कि प्रमोट करने ओन पीपल के लिए, अपने ही पीपल के लिए वो इनकापेबल होती है स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट्स, वहीं पर एक्टिविटी प्रिस्क्राइब होती है। एंड द मेनी स्कॉलर्स आइडेंटिफाइड इन 1990s as a decade of humanitarian intervention during which the UN authorized several interventions of humanitarian groups. ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड वो मेनी स्कॉलर्स लाइक कैसे आइडेंटिफाइड करते हैं कि 1990s में डिकास में करते हैं क्या ना, ह्यूमैनिटेरियन जो इंटरवेंशन होती है जिस पीरियड में यूएन क्या कहती है ना, ऑथोराइज करती है सेवरल ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन को भी, सॉरी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे वो इंटरवेंशन करती है। देन ड्यूरिंग द 1990s even as the Security Council was in the increasingly willing to the authorize the humanitarian intervention. जब 1990 सेंचुरी की बात है, वहाँ पर जो सिक्योरिटी काउंसिल क्या होती है ना, इंक्रीजिंग करती है, उसकी इच्छुकता बढ़ा देती है कि जैसे ऑथराइज करती है ह्यूमैनिटेरियन को, ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन को, ठीक है। द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इट्स allied to the military action on at least three occasions to the pressures to express humanitarian purpose when the specific action was not authorized by the Security Council. ये जो यूनाइटेड नेशंस होती है, यूनाइटेड स्टेट्स होती है, वो क्या करती है ना, अलाइड करती है जैसे मिलिट्री एक्शन को एटलीस्ट ये थ्री ऑकेजन्स में करती है, जैसे कि ह्यूमैनिटेरियन एक्सप्रेस हो जाए, प्रपोज हो जाए, जब भी ये स्पेसिफिक एक्शंस ऑथराइज नहीं होते सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा। इसमें भी सम फीचर्स है। फर्स्ट फीचर, वन फीचर इज देयर इज नो स्टेट प्रोपागेटेड टू द अलाउ द डिसएग्रीइंग एंड वायोलेशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स। थैंक यू टू ऑल।